आई एम श्योर तुम्हारा भी मन करता होगा नए नए क्राफ्ट मटेरियल खरीदने का, पर मुसीबत की बात है ना तो हमारे पास सभी मटेरियल की नॉलेज होती है और ना ही महंगे क्राफ्ट सप्लाईज खरीदने के पैसे। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे क्राफ्ट सप्लाईज के बारे में बताऊंगी जिनकी मदद से तुम मेरी तरह एकदम नीट, क्लीन एंड डिटेल्ड क्राफ्ट बना सकते हो, वो भी बिल्कुल बजट में। आज तुम्हें मेरे बहुत सारे सीक्रेट जुगाड़ भी जानने को मिलेंगे। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, मीशो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, बाय कर लेना। सो वेलकम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स पार्ट 3। क्राफ्टिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं शीट्स एंड पेपर्स। तो चलो देखते हैं मैं कौन सा पेपर क्राफ्टिंग में कैसे यूज करती हूँ। सबसे पहले है ये जेके कॉपियर का 75 जीएसएम के A4 साइज की शीट्स का बंडल। जीएसएम नंबर से पेपर की मोटाई का पता चलता है, जितना ज्यादा जीएसएम का पेपर होगा उतना ज्यादा मोटा होगा। तो 75 जीएसएम का पेपर नॉर्मल यूज के लिए बिल्कुल सही है, ना तो बहुत ज्यादा पतला होता है और ना बहुत ज्यादा मोटा। तुम लोगों को पता ही होगा मैं इसका कितना ज्यादा यूज करती हूँ। मैंने इन्हीं पेपर से काफी सारी डायरीज भी बनाई है, पैटर्न पेपर्स, वॉशी टेप्स, मतलब जहाँ भी व्हाइट पेपर की जरूरत पड़ती है इन्हीं का यूज करती हूँ। अगर तुम्हें इससे क्राफ्टिंग भी नहीं करनी है ना तो भी अपनी स्टडीज में नोट्स वगैरह बनाने में यूज कर सकते हो, बहुत काम की चीज है। तो ये भी तुम सबके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ अडीसिव मैग्नेटिक शीट, जिसको मैं फ्रिज मैग्नेट्स बनाने में यूज करती हूँ। बस जो भी तुमने बनाया है उसके शेप में इसको कट करो और पील करके पीछे चिपका दो। हाँ, इसमें मैग्नेट थोड़ी कम होती है, इसलिए ज्यादा भारी चीज के पीछे इसको मत लगाना, नहीं तो ये स्लिप हो सकती है। मैंने तुम्हारे लिए सेल्फ अडीसिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली जो कि सेल्फ अडीसिव नहीं होती, दोनों टैग कर दिए हैं जो भारी चीजों को भी होल्ड कर पाए। इसके बाद है पैटर्न पेपर्स, जो चीजों को कवर करने में यूज होते हैं। ये तो मेरे हैंडमेड पैटर्न पेपर्स हैं, जिनसे मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी बनाए और सच में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तुम चाहो तो DIY भी कर सकते हो या फिर खरीद भी सकते हो, मीशो और फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि ये शाइनी भी होते हैं। मैंने तुम्हारे लिए सबकी लिंक्स दे दी हैं। ये है क्रीप पेपर, जिसका मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया। अगर तुम लोग पेपर क्राफ्ट वगैरह करते हो तो ये फ्लावर्स बनाने में बहुत काम आते हैं और इनसे बने ट्यूलिप्स फ्लावर तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी इनको डेफिनेटली कभी ना कभी ट्राई करूंगी। इसके बाद है प्लास्टिक शीट्स, बेसिकली इनको OHP शीट्स बोलते हैं। इनको भी मैं क्राफ्टिंग में बहुत तरीकों से यूज करती हूँ, जैसे कभी कभी चीजों को कवर करने के लिए ताकि वो गंदा ना हो। वैसे तो मैं इसको टेप से भी कवर कर सकती थी, बट मुझे प्लास्टिक से कवर किया हुआ ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम OHP शीट्स को यूज करके ऐसे सुंदर सुंदर स्केल्स बना सकते हो। एक पाउच बना के उसके अंदर ग्लिटर वगैरह भर दो। देखो मैंने पेपर डॉट्स को भर के एक बुकमार्क भी बनाया था, और व्हाइट पेपर के ऊपर इसको लगाकर आप व्हाइट बोर्ड भी बना सकते हो। इसके ऊपर मार्कर भी बहुत अच्छे से चलता है, और चाहो तो अपना मनपसंद स्टेंसिल भी बना सकते हो। बहुत पहले मैंने अपने हैंडमेड कटर को यूज करके इस शीट से स्टेंसिल्स बनाए थे और सच में मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो प्लास्टिक शीट का तुम कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी इनको यूज करो तो अच्छे से वॉश करके रखना है। और तुम्हें पता है ये स्टेंसिल्स अभी तक मेरे पास रखे हुए हैं। देखो कितना सुंदर डिजाइन बन गया। मैंने और भी न जाने कहाँ कहाँ प्लास्टिक शीट्स को यूज किया है। बस इतना समझ लो क्राफ्टिंग में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ये है वेलम पेपर, जो कि ट्रांसलूसेंट होता है। मैंने इसको लोगों को बहुत कम यूज करते हुए देखा है, लेकिन ये इतने काम की चीज है किसी को पता ही नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, मुझे भी अभी पता चला कि इसको वेलम पेपर बोलते हैं, नहीं तो मैं तो इसको बटर पेपर ही समझती थी। देखो मैंने इससे हनी बीज के पंख भी बनाए थे, रियलिस्टिक लग रहे हैं ना। इसके अलावा जब मुझे किसी चीज में लाइट लगानी होती है तब भी मैं इसका यूज करती हूँ, जैसे कि मैंने इस लाइट हाउस में भी किया है। तुम इसको लैंप वगैरह बनाने में भी यूज कर सकते हो। अब तुम सोच रहे होंगे फिर बटर पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर कौन सा होता है। बटर पेपर कुकिंग में यूज होता है और ट्रेसिंग पेपर ट्रेस करने में। वेलम पेपर इन दोनों से मोटा और प्रीमियम क्वालिटी का होता है, इसलिए इनसे महंगा भी है। अगर तुम्हें लैंप, कार्ड्स वगैरह बनाने हैं तो वेलम पेपर का यूज करो, नहीं तो नॉर्मल यूज के लिए ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर भी ले सकते हो, बस ये थोड़े पतले होते हैं। ये है नॉर्मल कलरफुल A4 शीट्स। ये भी हमारे पास होने चाहिए क्योंकि पेपर क्राफ्ट में किसी चीज को कवर करने में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन मुझे लगता है डार्क कलर का तो मैं कभी यूज ही नहीं करती हूँ, लाइट कलर्स ही यूज में आते हैं। तो खरीदते समय तुम पेस्टल कलर्स में ही लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद है ये ग्लिटर शीट्स का पैकेट, जो कि 10 रुपए की एक शीट मिलती है। मैंने तो पूरा पैकेट खरीदा था जिसमें मुझे सारे के सारे कलर्स मिले हैं, और मैंने इनका काफी जगह पे यूज भी किया है। मैंने इससे स्टार डायरी किचन का कवर बनाया था, देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। और तुम्हें याद ही होगा ये रेनबो वाला पेंसिल टॉपर भी बनाया था, जिसमें मैंने सारे कलर्स यूज किए। इनको कट करना, चिपकाना भी बहुत आसान होता है। ये ग्लिटर शीट्स फॉर्म की बनी होती है तो ज्यादा भारी भी नहीं लगती, और हमारा इतना बड़ा पेंसिल टॉपर भी भारी नहीं लग रहा। इसके अलावा तुम इनसे बहुत सारे क्राफ्ट बना सकते हो। मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, जैसे गिफ्ट बॉक्सेस। ये देखो किचन कितना प्यारा लग रहा है, और ऐसे ग्लिटर वाले फ्लावर्स सच में बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अलावा बिना ग्लिटर वाली फॉर्म शीट्स भी आती हैं, जिनको मैं काफी सारी चीजों में यूज करती हूँ, जैसे कि मैंने इसको यूज करके एप्पल वाला पेंसिल टॉपर बनाया था, और ये सच में बहुत सुंदर लगता है। तो देखो हमारी फॉर्म शीट और ग्लिटर शीट्स वाले पेंसिल टॉपर्स दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा फॉर्म शीट को मैं स्टैम्प्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। इनको कट करके हम अपनी मनपसंद कैसा भी स्टैम्प बना सकते हैं, जैसा तुम्हारा मन करे वैसी शेप्स के स्टैम्प्स बना लो। और इसमें तो ज्यादा फॉर्म शीट यूज भी नहीं होती है, बस इतने छोटे छोटे से पीसेस कट करने होते हैं। यहाँ तक कि मैंने स्टैम्प का इंक पैड भी इसी
फॉर्म शीट से बनाया था। ये थोड़ी सी स्पॉन्ज टाइप की होती है तो इसलिए इससे स्टैम्प करना बहुत आसान हो जाता है। देखो कितने बढ़िया प्रिंट बनते जा रहे हैं। वैसे अगर तुमने मेरी स्टैम्प किट की वीडियो नहीं देखी है ना तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। इसके बाद है कार्ड स्टॉक, जो कि नॉर्मल पेपर के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा थिक होते हैं, मतलब एक कार्ड की तरह। इनको यूज करके तुम बॉक्सेस, गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह बना सकते हो, बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और ये है वॉल स्टिकर्स। हाँ मुझे पता है ये काफी बेकार हो चुके हैं, इन पे बहुत स्क्रैचेस भी हैं, बट मैं इनको क्राफ्टिंग में कई तरीकों से यूज कर लेती हूँ। जैसे ये शाबीशिक थीम वाली डायरी में मैंने फ्रेम के बीच में लगाया था और एक नया पीस भी रखा हुआ था, उसको कट करके मैंने अलमीरा का मिरर बनाया था। वॉलपेपर, देखो वॉल पे लगाने के लिए तो इसको यूज करते ही हैं, लेकिन मैं इसको अपने बाकी क्राफ्ट्स कवर करने में भी यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे सेटअप में देखो पीछे ना टाइल्स लगी हुई थी, जिसको मैंने इसी वॉलपेपर से कवर किया है। यहाँ तक कि ये टेबल और ये शेल्फ भी। इसके पीछे की शीट पे मार्किंग के लिए ग्रिड्स बनी होती है ताकि इक्वल वॉलपेपर कट कर सके। देखो जब हमारे पास बहुत बड़ा सरफेस हो जहाँ पेंट करना पॉसिबल नहीं है तो वैसी चीजों को मैं वॉलपेपर से कवर करती हूँ, या फिर पेंट किया हुआ अच्छा भी नहीं लगता, वॉलपेपर लगा दिया तो बिल्कुल रेडीमेड जैसा लगता है। जैसे मैंने इसको अपनी ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर पे, यहाँ तक कि जो मेरी स्टूडियो लाइट्स है उनको भी मैंने इसी वॉलपेपर से कवर किया हुआ है। और पता है अच्छी बात क्या है, ये वॉलपेपर सच में बहुत सस्ता भी होता है। किसी चीज को पेपर से कवर करने से अच्छा है वॉलपेपर लगा दो, ये गंदा भी नहीं होता और सेफ भी रहता है। और ये शेल्फ ना देखो कुछ ऐसी दिखती थी, जब मैंने इसको वॉलपेपर से कवर कर दिया तो देखो ये कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल रेडीमेड जैसी। और देखो मैंने कितने सारे ब्राउन बैग्स इकट्ठा किए हुए हैं, इनका भी मैं क्राफ्टिंग में बहुत यूज करती हूँ। और इन्विटेशन कार्ड्स को कैसे भूल सकते हैं, ये भी तुम्हें अपने पास इकट्ठा करके रखने हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्राफ्टिंग में यूज होने वाले स्टिकर्स एंड डेकोरेशंस की चीजों की। सबसे पहले है ये कवाई स्टिकर्स। ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। इसमें टोटल 20 शीट्स हैं और हर शीट में बहुत सारे स्टिकर्स हैं। तुम्हें पूरा पैक 100 से 120 रुपए के अंदर मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है इतने सारे स्टिकर्स के लिए बहुत ही सस्ता है। तुम खुद सोचो ना, इतने सारे स्टिकर्स आखिर कहाँ तक यूज करोगे, ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, प्लास्टिक शीट की वजह से तुम इन्हें लगा लगा के देख सकते हो कि कौन सा स्टिकर कहाँ पे अच्छा लग रहा है, और बहुत ही आसानी से किसी भी चीज को एक्स्ट्रा क्यूट बना सकते हो। जैसे कि मैंने अपने पेंसिल बॉक्स के ऊपर ये वाले स्टिकर्स लगाए थे। ये पेंसिल बॉक्स तो तुम सबको बहुत पसंद आया था। अगर अभी तक किसी ने इसकी वीडियो नहीं देखी है ना तो आई बटन पे मैंने लिंक दे दी है। इसके बाद है ये 450 स्टिकर्स का सेट। इसमें टोटल 8 शीट्स हैं, वो भी डिफरेंट कलर्स में, और हर शीट पे देखो कितने सारे स्टिकर्स हैं। तुम इन्हें जर्नलिंग वगैरह में यूज कर सकते हो। ये पूरा सेट मुझे 100 रुपए के आसपास मिला है, और मुझे लगता है 100 रुपए में इतने सारे स्टिकर्स तो बहुत हैं यार। क्वालिटी भी अच्छी है। तुम चाहो तो स्टिकर्स DIY भी कर सकते हो, बट उन्हें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और स्टिकर्स इतने सस्ते मिल रहे हैं तो खरीदने में भी कोई बुराई नहीं है। बहुत ढूंढ के मैंने इतने सस्ते वाले स्टिकर्स निकाले हैं। इसके बाद है वॉशी टेप्स। सही बताऊं मैंने वॉशी टेप्स कभी नहीं खरीदे, पहली बार इनको लिया है। इनको किसी भी चीज को डेकोरेट करने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे ये सिंपल सी पेंसिल को डेकोरेट किया था ताकि ये हमारे पेंसिल बॉक्स के साथ मैच कर जाए, और देखो काफी क्यूट भी लग रही थी। इसके अलावा मैंने इनसे मार्कर को भी डेकोरेट किया। हाँ पर वॉशी टेप्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर तुम्हारे बजट में हो तभी इनको खरीदना। मैंने अभी इनको रिसेंटली मंगाया था तो ज्यादा इनका यूज नहीं किया अभी, बट आने वाले DIYs में करूंगी। यह है सेल्फ एडहेसिव राइनस्टोन्स, जो ऑलरेडी एक पैटर्न में लगे हुए हैं। बस इसको उखाड़ो और किसी भी चीज को डेकोरेट कर दो। तो अब बात कर लेते हैं लेसेस की। चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए लेस का बहुत यूज होता है, और सही बताऊं जब भी मैं किसी चीज़ को लेस से कवर करती हूँ ना तो उसमें प्रिंसेस और विंटेज वाला फील आता है। अब ये लेस तो मैंने कहीं से खरीदी नहीं है, किसी ड्रेस पे से निकली थी। जब कोई ड्रेस रिटायर हो जाती है ना और उस पर लेसेस लगी होती है तो मैं उनको निकाल के रख लेती हूँ और टाइम आने पर क्राफ्टिंग में यूज कर लेती हूँ। ये लेस भी खरीदी हुई नहीं है, ये भी मैंने किसी दुपट्टे पे से ही उतारी थी, और डायरी पे लगाने के बाद देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये भी दुपट्टे पे से निकाली थी गाइस। तुम्हें पता ही होगा मैंने लेस चिपका के ये शाबीशिक थीम में डायरी बनाई थी, जो देखो कितनी सुंदर लग रही है। अगर तुम्हारे पास लेसेस का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है ना तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब जगह ढूंढकर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन की व्हाइट कलर की लेसेस वीडियो में टैग कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, बाय कर लेना। इसके बाद है कलरफुल रिबन्स, मतलब रिबन का बो बना के किसी भी चीज में चिपका दो, वो बहुत अच्छा लगता है। तुम इनसे की चेन, एक्सेसरीज बहुत कुछ बना सकते हो। मैं स्क्रीन पे तुम्हें कुछ आइडियाज दे देती हूँ। हाँ मेरे पास रिबन की अभी कोई कलेक्शन नहीं है, मैंने इधर उधर से जुगाड़ करके रिबन इकट्ठा किए हुए हैं। मुझे लगता है मेरे पास क्राफ्टिंग का कितना सामान है, लेकिन देखो फिर भी इतनी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है। जैसे कि रिबन्स नहीं है मेरे पास, इनको तो मंगाना पड़ेगा ना। देखो रिबन से बने हुए फ्लावर बुके तो हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं। इसके अलावा ये होलोग्राफिक टाइप के रिबन्स भी आते हैं जिनसे तुम जेलीफिश बना सकते हो, और हेयर एक्सेसरीज भी। और ये है पाइप क्लीनर। बताओ इनको भी मैंने अभी तक नहीं खरीदा। मतलब ये पाइप क्लीनर ऐसा होता है जिनको तुम तोड़ मरोड़ के किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये सारे आइडियाज मैंने पिंटरेस्ट
पिंटरेस्ट से निकाले हैं, इनसे कितनी सुंदर चीजें बनाई जा सकती हैं। इनसे बनी हुई चीजें कुछ हद तक ऐसी लगती हैं जैसे कि क्रोशे से बनी है। तो जिन्हें मेरी तरह क्रोशे नहीं आती ना, वो ऐसे पाइप क्लीनर से क्राफ्टिंग कर सकते हैं। इतनी प्यारी प्यारी चीजें देख के तो अब मेरा इनको खरीदने का मन कर रहा है। तो मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए दोनों के लिए वीडियो में टैग कर रही हूँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है। कैन, जिसको स्कर्ट वगैरह लहंगों के नीचे लगाया जाता है ताकि वो बल्कि लगे, फूली हुई लगे। मेरी अम्मी सिलाई करती थी तो मेरे घर में ये पड़ी रहती है। अब घर में कोई चीज फ्री में मिले और मैं उसे क्राफ्टिंग में यूज ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो मैंने इससे कितना सुंदर पाउच भी बनाया था। इसके अलावा कैन के छोटे छोटे टुकड़े मैं अपने जर्नल किट में रखती हूँ ताकि उससे अपनी जर्नलिंग में अच्छा सा प्रिंट बना सकूं। मैंने अभी तक जर्नलिंग सिर्फ 2-3 बार ही की है, लेकिन जब भी बनाती हूँ ना तो उसमें अपना 100% देती हूँ। ये प्रिंट देखो कितना अच्छा लग रहा है। इवन मैं इसको जर्नलिंग में चिपका भी देती हूँ। देखो मुझे नहीं पता कौन सी चीज कहाँ कैसा यूज करनी है, बस जो मुझे जच रही होती है ना मैं वो कर देती हूँ। तो ये सुंदर सा बैकग्राउंड मैंने बनाया था अपनी गैलेक्सी जर्नल के लिए, और बनने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही थी। इसको मैंने अपनी खुद की इमेजिनेशन से बनाया था। अच्छा, इससे पिछली बार जो मैंने जर्नलिंग की थी, यहाँ पे मैंने पेंट का यूज नहीं किया था, बल्कि अपनी जो पुरानी वाली आई शेडो पैलेट है ना, उससे ये प्रिंट बनाया था। और ये वाली विंटर जर्नल भी तुम्हें बहुत पसंद आई थी। इसके अलावा मेरी बहन जिया ने एक बार ऑर्गेनाइजर बनाया था, तो इयररिंग्स लटकाने के लिए ये कैन लगा दी थी। ये ऑर्गेनाइजर इतना सुंदर बना था ना कि इसकी वीडियो तो वायरल ही हो गई थी। 24 मिलियन व्यूज आए। हो सकता है तुम्हारे घर में ये ना हो, तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो गाइज इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ तक आ गई हो, इसका मतलब तुम्हारे लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो क्यों ना तुम क्राफ्टिंग कोर्स के ये दोनों पार्ट्स भी देख लो, जिनमें मैंने क्राफ्टिंग में यूज होने वाली सारी बेसिक चीजों के बारे में अच्छे से समझाया है। तो इन पे क्लिक करो, हम वहीं मिलते हैं। बाय।